हमारी कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक शांत गांव से। यह गांव हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जहां सूरज की किरणें शाम को एक सुनहरी चमक देती हैं। यहां जिंदगी बहुत ही सरल है। लोग अपने छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते हैं और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरू होता है। दुनिया की भागम भाग से दूर यह गांव एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है। यहाँ के लोग बहुत ही नेक और मेहनती हैं, जो अपने खेतों में काम करते हैं और अपने परिवारों के साथ समय बिताते हैं। उनकी मेहनत उनके चेहरों पर मुस्कान लाती है। जो अपनी रोज की जिंदगी में खुश रहते हैं, वे एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं और छोटी छोटी खुशियों में जीते हैं। उन्हें नहीं पता कि जल्द ही उनके साथ क्या होने वाला है। एक अनजान खतरा उनके शांत जीवन को बदलने वाला है। गांव का सराय, जो कि बहुत ही प्यारा और स्वागत करने वाला है, गांव की जिंदगी का केंद्र है। यहाँ लोग दिन भर की थकान मिटाने आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ दोस्त मिलते हैं, कहानियां बांटी जाती हैं और हंसी खुशी का माहौल होता है। और राजा की बातें होती हैं। यहाँ की दीवारें कई कहानियों की गवाह हैं। उन्हें क्या पता था कि जल्द ही यह सराय एक ऐसी कहानी का मंच बनेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी होगी। रात के अंधेरे में कुछ रहस्यमयी घटने वाला है। यह कहानी है विज्ञान, महत्वाकांक्षा और अनियंत्रित शक्ति के खतरों की। एक वैज्ञानिक का प्रयोग जो इस गांव की किस्मत बदल देगा। इस गांव की बाम का आन करनी की एक ठंडी सर्द रात को एक अजनबी सराय में आता है। वह रहस्य से घिरा हुआ है। उसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ है। गांव वाले बहुत उत्सुक हैं। यह रहस्यमय आगंतुक आखिर कौन है? अजनबी, अलग थलग और अधीर, खुद से ही बातें करता रहता है। वह एक कमरा मांगता है और कहता है कि उसे परेशान न किया जाए। उसका अजीब व्यवहार गांव वालों की उत्सुकता को और बढ़ा देता है। अजनबी की असली पहचान के बारे में अफवाहें गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। अजनबी का नाम ग्रिफिन है और उसके पास एक ऐसा रहस्य है जो उसे बाकियों से अलग करता है। ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति है जिसने विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी है और एक ऐसा रास्ता चुना है जो पहले किसी ने नहीं लिया। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो ज्ञान की एक अतृप्त प्यास से प्रेरित है। उसकी जिज्ञासा और खोज की भावना ने उसे कभी चैन से बैठने नहीं दिया। वह हमेशा कुछ नया और अनोखा खोजने की कोशिश में लगा रहता था। उसकी खोज ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जो पहले किसी ने नहीं लिया था। अदृश्यता का रास्ता। अदृश्यता एक ऐसा विचार जो केवल कल्पनाओं में ही संभव था, अब उसकी मेहनत और लगन से वास्तविकता बनने जा रहा था। अनगिनत प्रयोगों और रातों की नींद हराम करके ग्रिफिन ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने अपने जीवन के कई साल इस खोज में लगा दिए और और अंततः उसे सफलता मिली। उसने प्रकाश को मोड़ने का रहस्य खोज लिया, जिससे वह खुद को आंखों से ओझल कर सकता था। यह एक ऐसी खोज थी जिसने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। शुरुआत में अपनी खोज की जीत ने उसे खुशी से भर दिया। उसने सोचा कि अब वह दुनिया को एक नए नजरिए से देख सकेगा और अपने ज्ञान का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर सकेगा। उसके पास अनदेखे अनसुने एक ऐसी दुनिया में भूत की तरह घूमने की शक्ति थी जो उसे देख नहीं सकती थी। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अदृश्यता की शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। यह एक ऐसा रहस्य था जो उसे खुशी के साथ साथ चिंता भी दे रहा था। लेकिन ग्रिफिन की खुशी जल्द ही निराशा में बदल गई, क्योंकि उसकी अदृश्यता की हकीकत सामने आ गई। वह दुनिया जो कभी उसका खेल का मैदान हुआ करती थी, अब एक जेल बन गई थी। साधारण खुशियां, जैसे एक गर्म भोजन या एक दोस्ताना स्पर्श, अब उसकी पहुंच से बाहर थीं। अकेलापन उसकी समझदारी को खत्म करने लगा। वह अकेला था, अदृश्य था, अपनी ही जिंदगी में एक भूत था। दुनिया उसके इर्द गिर्द चलती रही, उसकी मौजूदगी से बेखबर, जबकि वह अपने अनदेखे अस्तित्व में फंसा रहा।
पांचवां भाग, अंधेरे में उतरना। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन के हर पहलू में अंधेरे को गले लगा लिया। ग्रिफिन के अकेलेपन ने उसके अंदर एक अंधेरा पैदा कर दिया। वह अपने विचारों में खो गया और धीरे धीरे उसने अपने चारों ओर की दुनिया से दूरी बना ली। वह आदमी जो कभी मानवता की भलाई के लिए ज्ञान चाहता था, अब शक्ति और नियंत्रण चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी संभव नहीं थी। वह अपनी ही बनाई हुई जेल का कैदी बन गया था। उसका दिमाग उसी अदृश्यता से विकृत हो गया था जिसकी उसे चाहत थी। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और वह अपने ही विचारों में कैद हो गया था। वह सब बाकी कासी असिकी अपनी शक्ति का इस्तेमाल स्वार्थी और क्रूर उद्देश्यों के लिए करने लगा। जो चाहता था, जब चाहता था, ले लेता था। उसकी नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और वह अब थी। अब केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगा हुआ था। गांव वाले जो कभी उत्सुक रहते थे, अब उस अनदेखी ताकत के डर से जी रहे थे जिसने उनके जीवन को आतंकित कर दिया था। वे हर समय डर के साये में जीने लगे और उनकी खुशियां कहीं खो गई थीं। अदृश्य आदमी एक खतरा बन गया था, उनके मन के कोनों में छिपा एक साया। वह हर जगह था और कहीं भी नहीं। उसकी उपस्थिति ने सबको भयभीत कर दिया था और वह अब एक जीवित दुःस्वप्न बन चुका था। छठा भाग, गांव में आतंक। ग्रिफिन के आतंक का राज शुरू होते ही गांव डर के साये में डूब गया। उसके कामों की बातें आग की तरह फैल गईं, हर एक पिछले वाले से ज्यादा भयानक। घरों में डकैती की गई, दुकानें खाली कर दी गईं और गांव वाले उस अनदेखी ताकत के डर से जी रहे थे जो उनकी जिंदगी को हिला रही थी। कभी शांतिपूर्ण रहने वाला गांव अब एक पागल आदमी की मर्जी का कैदी था। गांव वाले एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लाचार थे जिसे वे देख नहीं सकते थे, बस अपने घरों में दुबके रह सकते थे। प्रार्थना करते थे कि यह बुरा सपना खत्म हो जाए। सातवां भाग, अदृश्य आदमी का शिकार। ग्रिफिन के आतंक के राज को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित गांव वाले एक साथ आए। उन्होंने अदृश्य आदमी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। अपने परिवेश के ज्ञान और अपनी सामूहिक शक्ति का उपयोग अपने हथियार के रूप में किया। वे जानते थे कि बर्फ ग्रिफिन के पैरों के निशान प्रकट करेगी। वे जानते थे कि उसकी अदृश्यता उसे एक सटीक प्रहार के एहसास से नहीं छिपा सकती। वे वापस लड़ने के लिए दृढ़ थे, अपने गांव को डर के चंगुल से मुक्त करने के लिए सनकी थी। आठवां भाग, एक प्रेत के लिए जाल। गांव वाले पूरे गांव में फैल गए। उनकी निगाहें अदृश्य आदमी के किसी भी संकेत के लिए जमीन पर टिकी हुई थीं। वे जानते थे कि वह हमेशा के लिए छिप नहीं सकता। उन्हें बस धैर्य रखने की जरूरत थी, उसके द्वारा कोई गलती करने की प्रतीक्षा करने की। और फिर उन्होंने उसे देखा, ताजी गिरी बर्फ में पैरों के निशान का एक निशान जो गांव के चौराहे की ओर जा रहा था। ग्रिफिन उनके जाल में फंस गया था। गांव वाले नजदीक आ गए। इस बुरे सपने को खत्म करने के लिए उनके डर को एक फौलादी दृढ़ संकल्प ने बदल दिया था। नौवां भाग, अदृश्य आदमी बेनकाब। जैसे ही गांव वालों ने उसे घेर लिया, ग्रिफिन बचने के लिए एक हताश प्रयास में आगे बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वे उसके लिए तैयार थे। उन्होंने उस पर वार कर दिए। उनके बनाए हुए हथियार अपना निशाना साध रहे थे। जैसे ही ग्रिफिन लड़खड़ाकर गिर पड़ा, उसकी अदृश्यता फीकी पड़ने लगी। गांव वाले सदमे और डर से देखते रहे, क्योंकि उनके अत्याचारी का असली चेहरा सामने आ गया था। वह कोई राक्षस नहीं था, कोई दानव नहीं था, बल्कि एक आदमी था। एक आदमी जो अपनी ही महत्वाकांक्षा से पागल हो गया था। 10वां भाग, महत्वाकांक्षा के परिणाम। ग्रिफिन की कहानी एक सीख देने वाली कहानी है। यह हमें याद दिलाती है कि सबसे असाधारण प्रतिभा भी अनियंत्रित महत्वाकांक्षा
और सत्ता की प्यास से खराब हो सकती है। यह जिम्मेदारी के महत्व और खुद को दुनिया से अलग थलग करने के खतरों पर प्रकाश डालता है। अंत में ग्रिफिन की अदृश्यता उसकी जेल बन गई, उसका अलगाव उसका पतन बन गया। वह अपनी ही रचना का शिकार बन गया, एक कठोर अनुस्मारक कि सच्ची शक्ति गायब होने की क्षमता में नहीं है, बल्कि खड़े होने और हम वास्तव में कौन हैं इसके लिए साहस दिखाने में है।